हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप पॉलिटेक्निक के साथ कोई अन्य कोर्स परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका डिप्लोमा है वो एक 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है जो कि एक सर्टिफिकेट कहलाता है। तो जो डिग्री होती है जैसे कि बीए हो गया या फिर बीएससी या फिर बीटेक हो गया, तो को जो डिग्रियां ये सब हैं क्या आप डिप्लोमा के साथ परस्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या ऐसा अलाउड है या नहीं, जो यूजीसी का गाइडलाइंस है तो उसके हिसाब से हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या पॉलिटेक्निक के साथ कोई अन्य कोर्स कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है कि आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो जो आपका डिप्लोमा होता है वो एक 3 वर्षीय डिप्लोमा, यदि आप लेटरल एंट्री लिए होंगे तो आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी वो 3 वर्ष के ही इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे जो 3 वर्षीय डिप्लोमा है वो आपका एक सर्टिफिकेट है, ना कि कोई डिग्री है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि क्या मैं जो डिप्लोमा के साथ बीए या फिर बीएससी या कोई अदर अन्य जो कोर्स है उसको परस्यू कर सकते हैं, तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो आपके मन में जरूर आया होगा कि या फिर बीएससी कर लिया जाए या फिर बीए कर लिया जाए। ठीक है। तो जो यूजीसी का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप एक साथ दो कोर्स को जो परस्यू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोनों रेगुलर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो डिप्लोमा आपका रेगुलर है, जहाँ पे आपको डेली कॉलेज जाना है, डेली अटेंडेंस लगना है। ठीक है। तो आपको घर से डेली मतलब आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहीं दूसरे शहर में हैं, तो आप मान लीजिए वहाँ कुछ डिप्लोमा मान लीजिए कर रहे हैं। ठीक है। आप किसी अन्य शहर में वहाँ पे आप जो आपका बीए या फिर बीएससी या कोई अदर जो कोर्स है उसको परस्यू कर रहे हैं, तो दोनों जगह अगर रेगुलर हो जाएगा तो आप वहाँ पे ये अलाउड नहीं है। जो यूजीसी के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये अलाउड नहीं है, दोनों कोर्स रेगुलर नहीं हो सकता है। ठीक है। रेगुलर का मतलब हो गया कि संस्थागत। ठीक है। आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो वो भी आपका रेगुलर हो जाएगा, या फिर कोई बीए बीएससी कर रहे हैं तो वो भी आपका रेगुलर हो जाएगा। मान लीजिए आप कर भी लेते हैं, मान लीजिए चोरी छुपे आप कर लिए, किसी को पता नहीं चला। ठीक है। लेकिन मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब लगा आपके डिप्लोमा के बेस पे, जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, तो वहाँ पे जो जॉब का जो ज्वाइनिंग होता है उस समय, तो उस समय आपके सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा कि क्या आपने जो डिप्लोमा किया है उसके साथ साथ कोई अन्य कोर्स भी किया है, कहीं आप धोखाधड़ी वाला काम तो नहीं किए हैं। यदि आप वहाँ पे पाए जाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपके ऊपर जो ईजीसी के जो उसके जो पेनाल्टी है उसको भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो आप वहाँ पे वंचित हो जाएंगे और आपका भविष्य जो खराब हो जाएगा। तो आप ये गलती नहीं करना है। यदि जो आप इसके साथ कोर्स करना है तो उसके जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि पॉलिटेक्निक एक रेगुलर कोर्स होता है, जिसका मतलब आपको कॉलेज डेली, यानी जो छुट्टियों का दिन होता है उसको छोड़कर आपको कॉलेज डेली जाना होता है, और आपका अटेंडेंस भी डेली लगता है। ठीक है। तो आप यदि किसी अन्य कॉलेज में एनरोल हैं बीए बीएससी के लिए, वो भी रेगुलर कोर्स के साथ, जो कि संभव नहीं है, तो आप एक साथ दोनों कॉलेज में कैसे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है आप एक साथ तो दोनों कॉलेज जा नहीं सकते हैं और दोनों जगह उपस्थित हो नहीं सकते हैं। ठीक है। तो जो कि अटेंडेंस लगना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है कि आप रेगुलर कोर्स के साथ कोई एक अन्य प्राइवेट कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बीए हो गया बीएससी। दोस्तों आप जब इनरोल कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बीए बीएससी के लिए किसी कॉलेज में फॉर्म भरा, तो वहाँ पे आपके जो फॉर्म होगा उसमें आपका एक चेक बॉक्स होगा, या फिर कोई अन्य आपको पूछा जाता है कि क्या आप रेगुलर करना चाह रहे हैं या फिर प्राइवेट करना चाह रहे हैं। तो प्राइवेट का मतलब हो गया कि आपको डेली कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप जब एग्जाम देना होगा तो उस समय आपको जाना होगा, और जो इसका फीस है और जो भी प्रैक्टिकल वाली चीजें होती हैं वहाँ पे आपको करना पड़ता है। तो आपको डेली जाने की जरूरत नहीं है। जो कि मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे शहर में आपका जो बीए बीएससी चल रहा है, तो आपको जो काफी दूरी है तो आप वहाँ पे ये जो प्राइवेट वाला सिस्टम है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट का मतलब ये हो गया कि व्यक्तिगत कोर्स जिसमें आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जाम देने जाना होगा और कुछ जो अदर फॉर्मेलिटी उसको पूरा करने के लिए आपको जाना होगा। ठीक है। तो जो पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक के साथ हमने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जैसे कि पॉलिटेक्निक आपका एक डिप्लोमा हो गया। ठीक है। तो बीए बीएससी जो कि आप प्राइवेट कर रहे हैं तो ये आपका अलाउड है, यस यू कैन डू इट। ठीक है।
ये आपका इलीगल नहीं है, जबकि आपका ये लीगल है। यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और उसके साथ बीए बीएससी रेगुलर, यानी आपका पॉलिटेक्निक भी रेगुलर हो गया और जो बीए बीएससी या कोई अदर कोर्स है वो भी रेगुलर हो गया, तो ये आपका जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि जब भी आप एडमिशन लेंगे तो पॉलिटेक्निक का तो आपका रेगुलर चल ही रहा है, तो आप जब भी बीए बीएससी या कोई अन्य कोर्स के लिए यदि आप चाह रहे हैं कि मेरे पॉलिटेक्निक के साथ साथ एक जो डिग्री का कोर्स है वो भी चलता रहे, जैसे कि मैं यहाँ से पॉलिटेक्निक से पास आउट हूँ तो मेरे साथ एक डिग्री भी हो, तो आप उसके साथ ये जो मेथड है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लीगल है, आपका ये लीगल नहीं है। ठीक है, तो आप जो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इसको आप अपने जो बीए बीएससी करना होगा उस पर अभी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी को पा सके और ऐसा गलती करने से वो बचे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई सूचना के साथ। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास मैसेज चला जाए, जिससे आप वो जो अपडेट है मिस न कर पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में जो नए सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।